राजस्व इतिहास के राजस्व इतिहास के राजस्व इतिहास के मार्कर जो है आपका पढ़ने चल रहा है। इस कड़ी में हम पढ़ेंगे मौर्य काल का पीरियड। ध्यान दीजिएगा, पूरा मौर्य काल पीरियड हम करेंगे। रेवेन्यू से संबंधित जो भी राजस्व इतिहास है मौर्य काल में, बस उसी का हम वर्णन करेंगे। पूरा इतिहास पढ़ने का तात्पर्य यह है कि आपको हिस्ट्री का क्लास जो है अलग प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड जो है, जब भी मौर्य काल की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य, और साथ में आपको बहुत ही आराम से कौटिल्य का समय जो था, कौटिल्य का समय, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कौटिल्य का समय। देखिए मौर्य काल में जो है भूमि का व्यवस्था जो था वो अधिक संगठित और व्यवस्थित रही है। बहुत जन भूमि का व्यवस्थित जो है, भूमि व्यवस्था जो है, क्रम से जानिएगा, भूमि व्यवस्था जो है बहुत ही क्या थी, संगठित, ठीक है, संगठित रही है। देखिए एक कौटिल्य का पुस्तक है, कौटिल्य का एक पुस्तक है, क्या नाम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र, बहुत लोगों को पता है, अर्थशास्त्र, ठीक है। यह अर्थशास्त्र देखिए, इसमें जो है भूमि कर का एक विस्तृत वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में विस्तृत जो है, विस्तृत एक वर्णन मिलता है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और जानिएगा ध्यान से कि राज्य जो था, राज्य भूमि से जो कर टैक्स वसूलते थे 1/6 भाग, ठीक है ना। पिछले में हम आपको बताए थे कि अगर 100 मन जो है, अगर 100 मन किसान उपज करता था, किसान उपज करता था, तो 16 मन जो है कौन लेता था, राजा। अब प्रश्न ये होता है कि मन क्या होता है, बहुत लोगों को ये जानकारी है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं भी है मन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक मन में जो है आपका 37.3, माने एक मन इज इक्वल टू हो जाएगा 37.32। तो 100 मन बराबर कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, 100 मन बराबर कितना हो गया, 3700, ये हो जाएगा ना, 10 गुणा होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एक मन कितने बराबर होता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये बस वैसे जानकारी दिया जा रहा है। एक मन जो है, एक मन आपका होता है 37.32, यही किलो, ऊपर तो बताया गया है, यही है, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो कितना देना पड़ता था यहाँ पे, 100 मन, आप कमेंट में उसको बताइएगा, ठीक है ना। कर, कृषि, सिंचाई, भूमि मापन पर विशेष ध्यान दिया जाता था, ठीक है। मुख्य अधिकारी जो होते थे, ध्यान दीजिएगा, इसके मुख्य अधिकारी मौर्य काल में जो कौन होते थे, मुख्य अधिकारी जो होते थे, मुख्य अधिकारी कौन थे, एक देखिए सीता उसको कहते थे अध्यक्ष। देखिए जो सीताध्यक्ष होते थे ये मुख्य अधिकारी थे। कृषि विभाग का प्रमुख होता था, एग्रीकल्चर, कृषि विभाग का प्रमुख, ठीक, ध्यान दीजिए, कृषि विभाग का प्रमुख होता है। एक समाहर्ता होता है, वो राजस्व संग्रह का प्रमुख होता है, क्या था, समाहर्ता, वह कलेक्शन करता था, अमीन वाला पार्ट है ये, ठीक है, राजस्व संग्रह। धन्यवाद दोस्तों, अब अगली कड़ी में अगला बताया जाएगा आपको पीरियड का इतिहास। धन्यवाद। इसको अच्छे से व्यवस्थित रूप से आप लोग देखिए, इसको आपका बहुत वृद्धि होता रहेगा। धन्यवाद।